अभी तक आपने धरती पर बहने वाली सैकड़ों नदियों के बारे में सुना होगा। गंगा से लेकर नील नदी तक और अमेज़न से लेकर मिसिसिपी मिसौरी नदी तक की लंबाई और गहराई के बारे में सुना होगा। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी भी नदी है जो धरती पर नहीं बल्कि आकाश में बहती है। आकाश में बहने वाली ये फ्लाइंग रिवर इतनी बड़ी है कि इसमें दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक कही जाने वाली अमेज़न नदी से भी ज्यादा पानी लेकर ये चलती है। आकाश में बहने वाली ये फ्लाइंग रिवर धरती पर रहने वाले पेड़ों से भी ज्यादा पानी खींचती है और फिर उसे लेकर उड़ जाती है। इस बात को जानकर आपको शायद यकीन होगा, परंतु उड़ने वाली नदी अमेज़न के जंगलों के ऊपर बहती है। यह एक वायुमंडलीय जलमार्ग है जो कि जल वाष्प से भरी हवा के द्रव्यमान से बहती रहती है। अक्सर यह बादलों के साथ और हवाओं के द्वारा संचालित होती है। ये अदृश्य वायु धाराएं अमेज़न बेसिन से मध्य पश्चिम, दक्षिण पूर्व और ब्राजील के दक्षिण तक नमी लेकर आकाश को पार करती है। बता दें कि अमेज़न जंगल के ऊपर उड़ने वाली ये फ्लाइंग रिवर अमेज़न नदी से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। बता दें कि आयतन के हिसाब से अमेज़न नदी विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी सबसे लंबी नदी है। लेकिन ये आकाश में उड़ने वाली फ्लाइंग रिवर इससे भी कहीं ज्यादा पानी लेकर चलती है। फ्लाइंग रिवर एक दिन में ही करोड़ों लीटर पानी अमेज़न के जंगलों से ले लेती है। ब्राजील समेत कई देशों में बारिश इसी हवा में उड़ने वाली फ्लाइंग रिवर पर निर्भर करते हैं। अमेज़न के जंगलों में मौजूद पेड़ों की संख्या करीब 400 बिलियन है। ये पेड़ हर दिन 20 बिलियन टन पानी हवा में छोड़ते हैं, जिससे ये फ्लाइंग रिवर बनती है और उसके बाद में बारिश होती है। यह बारिश लैटिन अमेरिका के मौसम पैटर्न, जल उपलब्धता, कृषि और यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अहम मानी जाती है। बता दें कि वैज्ञानिकों ने पहली बार 1990 के दशक में अमेज़न के ऊपर पश्चिम की ओर बहने वाली इस उड़ती हुई नदी के बारे में खोज की थी। वैज्ञानिकों के अनुसार एक नया बायोटिक पंप सिद्धांत 3 के अनुसार बताया गया है कि वाष्प से तरल में पानी का चरण संक्रमण उष्मागतिकी के मूलभूत नियमों के माध्यम से स्थानीय वायु धाराओं को बनाने में मदद करता है, जो इन उड़ती नदियों को एंडीज पर्वत श्रृंखला की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रास्ते में नीचे के जंगलों द्वारा नमी को रिसाइकलिंग और रिचार्ज किया जाता है। अमेज़न क्षेत्र में बनने वाली उड़ती हुई नदी सामान्य नदियों की तरह समुद्र में नहीं गिरती। ऐसा एंडीज पर्वत द्वारा बनाए गए इस प्राकृतिक अवरोध के कारण होता है। पश्चिम की ओर बढ़ने वाली उड़ती हुई नदियां एंडीज पर्वत श्रृंखला से मिलती है तो वे आंशिक रूप से पर्वत श्रृंखला की पूर्वी ढलानों पर जा गिरती है, जिससे अमेज़ोनिया नदियों का मुख्य स्रोत बनता है। यानी कि अमेज़न नदी इसी के पानी से बनती है। हालांकि 4 किलोमीटर ऊंचे पर्वत द्वारा अवरोधित उड़ती हुई नदियां जो अभी भी जल वाष्प ले जाती हैं, वक्र बनाती हैं और ब्राजील के मध्य पश्चिम, दक्षिण पूर्व और पड़ोसी देशों के क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की वजह से ही ब्राजील, अर्जेंटीना और पराग्वे के बड़े क्षेत्रों में वर्षा होती है, जो इन देशों में रहने वाले लोगों के जीवन, कृषि और ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। 2009 में ब्राजील के जलवायु वैज्ञानिक एंटोनियो नोब्रे ने कहा है कि फ्लाइंग रिवर के बिना दक्षिण ब्राजील का अधिकांश हिस्सा, जो देश के जीएनपी का लगभग 70% उत्पादन करता है, शुष्क रेगिस्तान बन जाएगा। बता दें कि 2010 में दक्षिण ब्राजील में सूखा फ्लाइंग रिवर के सूखने के कारण ही पड़ा था और उसके बाद 2014-15 के दौरान यह नदी फिर से सूख गई थी और उसके बाद इस देश को फिर सूखे का सामना करना पड़ा था। ये फ्लाइंग रिवर दक्षिण अमेरिका में मौजूद दुनिया के फेफड़े कहे जाने वाले अमेज़न जंगल और उसके आसपास बसे देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसी पर यहाँ के मौसम और बारिश निर्भर करती है। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण से आने वाली ठंडी हवा जैसी अनुकूल मौसमी परिस्थितियों में यह नमी बारिश में बदल जाती है। इसका दक्षिण अमेरिका में रहने वाले लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।